तो यार ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर अब फाइनली आ चुका है। मतलब यार ट्रेलर एकदम माइंड ब्लोइंग था। पर यार ट्रेलर को देखने के बाद एक सवाल जो कि कई ट्रांसफॉर्मर्स फैंस के मन में आ रहा है, मोस्ट ऑफ उनके जिनका सफर ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स में मेरी तरह ही माइकल बे की मूवी से हुआ है। तो यार आज की इस वीडियो में हम ये तो जाने ही जानेंगे कि आखिर इस मूवी में इंट्रोड्यूस कराए गए नए कैरेक्टर्स कौन है और उनका ओरिजिन क्या है। पर साथ ही में हम इस मूवी की स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। मतलब जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी मूवीज आई है उनसे इस मूवी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब ये मूवी ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी का एक रिबूट होने वाली है। तो आखिर इस मूवी के मेकर्स इसकी स्टोरी को किस वे में प्रेजेंट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो यार अगर बात करें कि आखिर ये गोरिल्ला, चीता और घेंडा स्वामी यानी मैक्सिमल्स है कौन, जो कि हमें इस मूवी में नजर आने वाले हैं और आखिर ये आए कहां से हैं। तो देखो यार ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में जिस तरह से ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स है, उसी तरह से मैक्सिमल्स एंड प्रेडाकॉन्स भी है। अब अगर सबसे पहले बात करें मैक्सिमल्स की, तो यार मैक्सिमल्स ऑटोबॉट्स के ही आगे के वंशज है। मतलब जिस तरह से हम ह्यूमंस एप्स की आगे की जनरेशन है, उसी तरह से ऑटोबॉट्स की आगे की जनरेशन को हम मैक्सिमल्स के नाम से जानते हैं और वहीं प्रेडाकॉन्स डिसेप्टिकॉन्स की आगे की जनरेशन है। अब दरअसल ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर्स की स्टोरी लाइन में हमें 300 साल आगे के साइबरट्रॉन को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ और ट्रांसफॉर्मर्स रेस ने जन्म ले लिया था। अब उनमें से मैक्सिमल्स एंड प्रेडाकॉन्स मेन थे। अब जिस तरह से ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मन है, उसी तरह से मैक्सिमल्स एंड प्रेडाकॉन्स भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अब फ्यूचर में दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध चल रहा होता है। अब लड़ाई के दौरान किसी कारण से वो सभी प्री हिस्टोरिक अर्थ पर टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। मतलब वो अर्थ पर उस टाइम में आ जाते हैं जब ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब यार जिस तरह से ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स मॉडर्न एज अर्थ पर आए थे और वो वहां पर व्हीकल्स को स्कैन करके उनका रूप ले लेते हैं, उसी तरह से जब मैक्सिमल्स एंड प्रेडाकॉन्स प्री हिस्टोरिक अर्थ पर आते हैं तो वहां पर रूप बदलने के लिए कोई गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो वो वहां के उस टाइम के एनिमल्स में ही बदल जाते हैं। अब जो मैक्सिमल्स होते हैं वो मैमल्स एंड बर्ड्स का रूप ले लेते हैं और जो प्रेडाकॉन्स होते हैं वो रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स का। अब यार ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर में मैक्सिमल तो हमें कई सारे दिखे, लाइक राइनोक्स, चितोर, एयर रेजर एंड मैक्सिमल्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल भी। पर यार प्रेडाकॉन्स का मूवी में दूर दूर तक कोई भी हिंट नहीं मिला। पर यार जहां पर हीरो है वहां पर विलेन होना तो जाहिर सी बात है। अब इस मूवी में एक और सरदर्द है और शायद उसे ही रोकने के लिए ऑटोबॉट्स एंड मैक्सिमल्स को एक होना पड़ेगा। अब उसका नाम है टेराकॉन। अब ये भी मैक्सिमल्स एंड प्रेडाकॉन्स की तरह ही बीस्ट मोड में बदल सकता है। अब यार ये तो बात हुई मूवी के कैरेक्टर्स एंड उनके ओरिजिन की। पर यार अब अगर बात करें कि मूवी की स्टोरी हमें किस वे में प्रेजेंट की जाएगी, तो देखो यार जैसा कि हमें ट्रेलर के लास्ट में एक ग्रामीण ट्रांसफॉर्मर से इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसका नाम स्कर्ज होता है। हाँ, यही जिसने बम्बलबी को ऐसे प्यार से उठा रखा है। अब ये भाई साहब भी अपने ऑप्टिमस प्राइम की तरह ही एक ट्रक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि मेरा मतलब कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग ये स्कर्ज इस मूवी में टेराकॉन्स का लीडर होने वाला है। कैसा? अब दरअसल टेराकॉन्स यूनिकॉर्न की आर्मी का नाम है। अब अगर आपको यूनिकॉर्न के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़े साइज का बुरा ट्रांसफॉर्मर था। अब बड़ा कितना, तो यार कोई ट्रक या प्लेन जितना नहीं बल्कि एक प्लेनेट जितना। अब अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट देखी है तो आपको उसका वो एंड क्रेडिट सीन तो याद ही होगा जिसमें अर्थ में से एक सींग जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। अब हाँ, ये यूनिकॉर्न ही था, मतलब ये यूनिकॉर्न का सीन था। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर ये यूनिकॉर्न है कौन और ये अर्थ में कैसे गया, तो यार बहुत टाइम पहले इस यूनिवर्स में दो ही ट्रांसफॉर्मर्स थे, यूनिकॉर्न एंड प्राइमस। अब यूनिकॉर्न इस पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता था और प्राइमस को ये मंजूर नहीं था, तो इसी कारण से दोनों के बीच में घुट्टम घुट लड़ाई हो गई। अब यूनिकॉर्न ज्यादा पावरफुल था तो प्राइमस ने उसे हराने के लिए 13 प्राइम्स को क्रिएट किया। अब उन्होंने मिलकर यूनिकॉर्न को हरा दिया और उसे डीप स्पेस में फेंक दिया। अब यूनिकॉर्न बेहोश हो गया और अपने सोलर सिस्टम में आ पहुंचा, जहां उसके आसपास कुछ पत्थर इकट्ठे हुए और यार ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में कुछ इसी प्रकार हमारी अर्थ का जन्म हुआ। तो यार अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे यूनिकॉर्न अर्थ में पहुंचा। अब यार जो हमें ट्रेलर के लास्ट में स्कॉर्च को दिखाया गया था वो अपने दो हरामी दोस्तों के साथ आया था, नाइटबर्ड एंड बैटल ट्रैप। अब ये तीनों मिलकर यूनिकॉर्न एंड उसकी आर्मी को जिंदा करना चाहते हैं और अपना ऑप्टिमस प्राइम एंड प्राइमल उसी को रोकेंगे। तो यार अब तो आप सभी समझ गए होंगे कि मैक्सिमल्स एंड प्रेडाकॉन्स कौन है और ये अर्थ पर क्यों और कैसे आए थे और इस मूवी का मेन विलन यानी स्कॉर्च भी यहाँ पर किस मकसद से आया है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। और यार अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो यार बिंदास होकर पूछना, तुम्हारा भाई उस पर भी एक वीडियो लाएगा। तो बस अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर ये जानना चाहते हो कि क्या होगा अगर किसी कारण से अपने बेन 10 एंड सुपरमैन में लड़ाई हो जाए, मतलब दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है एंड कौन जीतेगा, तो यार वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।